बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम गेट जर्नल के ऊपर बात करने वाले हैं। मोर स्पेसिफिकली एक सेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं, एनालिटिकल सेक्शन। आज के इस वीडियो में हम एनालिटिकल सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है और ये वाला सेक्शन टेस्ट के अंदर क्यों इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये वाला सेक्शन काफ़ी स्टूडेंट्स को हेक्टिक लगता है, मुश्किल लगता है और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी कंफ्यूजिंग, इरिटेटिंग होते हैं। ठीक है, आप जितनी भी तैयारी कर लें लेकिन फिर भी आप एक श्योरिटी नहीं दे सकते कि आप कितना अच्छा स्कोर इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेट के टेस्ट में इसके 20 MCQs आते हैं, तो आप मुश्किल से 15 या 10 या आप नहीं बता सकते कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं, बेशक आप इसकी जितनी मर्जी तैयारी करें। उसे इसलिए प्रिपेयर करने से पहले अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ बातों का पता हो कि ये टेस्ट में क्यों इंक्लूड किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपने क्या अप्रोच रखनी है इनको प्रिपेयर करते वक्त और किस तरीके से सॉल्व करने हैं और इवन पेपर के अंदर आप किस माइंडसेट के साथ इनको सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसकी तैयारी करते हुए। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने गेट जर्नल के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई है, जैसे कि वर्बल सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, क्वांटिटेटिव के सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, आपने किस तरह किस जगह से किस सोर्सेज से कंसल्ट करना है और किस बेस के ऊपर आपने किसी भी बुक को सेलेक्ट करना है तैयारी के लिए, या फिर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को आपने करना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी वो वाली वीडियोस भी देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनालिटिकल वाला जो सेक्शन है इंक्लूड क्यों किया जाता है एनटीएस के टेस्ट में, तो सबसे पहले तो इससे तो आपको पता चलता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कैसी हैं आप लोगों की। यानी कि एक 2-3 मिनट के अंदर टेस्ट किया जाता है कि आप कितनी जल्दी थिंक कर सकते हैं क्रिटिकली और कितनी जल्दी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो आपकी ये वाली स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ये एनालिटिकल का सेक्शन ख़ास तौर पर इस टेस्ट के अंदर डाला जाता है। लेकिन एनालिटिकल का सेक्शन सिर्फ यही पर्पस सर्व नहीं करता इस टेस्ट के अंदर, रादर इसका एक और मैं कहूँगी कि इसका जो मेजर पर्पस है वो ये है कि वाला सेक्शन मार्क्स डिडक्टिंग सेक्शंस है। यानी कि आप वर्बल सेक्शन में, क्वांटिटेटिव सेक्शन में भी फुल मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जो स्टॉप लगाता है, जो यानी कि ये वो वाला सेक्शन है जो आपके मार्क्स को 100 या 90 या 85 से अबव जाने नहीं देता। ठीक है, क्योंकि अगर एनालिटिकल वाला सेक्शन इजी हो या ना हो तो कोई भी इंसान जिस तरीके से वो क्वांटिटेटिव सेक्शन में फुल मार्क्स ले सकता है, वर्बल में फुल ले सकता है, तो फिर वो तो 100 मार्क्स अचीव करेगा ना। सो मार्क्स को डिडक्ट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस डाले जाते हैं, एनालिटिकल का सेक्शन डाला जाता है ताकि आप लोगों के मार्क्स कम आए, यानी कि 70, 75, 80, 85 तक ही मैक्सिमम कोई भी स्टूडेंट अचीव कर सके स्कोर को। सो मेरे ख्याल से जो मेजर पर्पस है एनालिटिकल सेक्शन का इस टेस्ट के अंदर वो ये है कि आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चांसेस होते हैं कि कोई स्टूडेंट वर्बल में या क्वांटिटेटिव में फुल मार्क्स ले सकता है। जैसे कि मेरे खुद के 42 मार्क्स आए हुए हैं वर्बल में और 22 मार्क्स मेरे क्वांटिटेटिव में आए हुए हैं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनके क्वांटिटेटिव में इससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, सो आप वर्बल में और क्वांटिटेटिव के सेक्शन में मार्क्स अटेन कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको रोकता है कि आप 80, 85 से 90 से ऊपर ना जा सके। ठीक है, सो अगर आप इस सेक्शन के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या आप लोग को मुश्किल आती है प्रिपेयर करने में, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ये डाला ही इसलिए गया है। ठीक है, सो अगर आप इस अप्रोच को माइंड में लेकर तैयारी करेंगे तो आप लोगों को परेशानी भी ज़्यादा नहीं होगी और आपको चीज़ें प्रिपेयर करने में भी आसानी होगी। ठीक है, कि ब्रेन को ऑलरेडी पता होगा कि ये सेक्शन किस लिए है और उसका क्या पर्पस है, तो आप अपनी एनर्जी दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा लगाओगे। क्योंकि मैं भी ओवरली एंथुजियास्टिक होकर मैंने भी कहा था कि मैं इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर करूँगी, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस भी की, लेकिन बट स्टिल आप 30 मिनट्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर सकते। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 10 to 15 मिनट्स में सॉल्व होते हैं। जैसे आप कैसे एक इस तरह की प्रॉब्लम को 3 to 4 मिनट्स में आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको 30 मिनट्स हैं
इस सेक्शन के लिए, एनालिटिकल के लिए, क्योंकि आप इससे ज़्यादा इस सेक्शन को दे ही नहीं सकते। आप अगर 30 मिनट्स वर्बल को दें, 1 घंटा क्वान्टिटेटिव को दें और 30 मिनट्स ही आप इसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं पॉसिबल कि आप 30 मिनट्स में क्वान्टिटेटिव वाला सेक्शन कर सकें, ठीक है। सो 30 मिनट्स में 20 इस तरह के क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो होते ही इस तरह के हैं कि वो आपसे सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सो ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपने क्या अप्रोच रखती है इस तरह के क्वेश्चंस के टुवर्ड, ठीक है। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला सेक्शन इंक्लूडेड क्यों है टेस्ट के अंदर। पहली बात तो ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन सब स्किल्स को टेस्ट किया जाए, और दूसरा कि ये मार्क्स डिडक्टिंग सेक्शन है, यानी कि ये मेरिट को बिल्ड करता है कि कोई भी स्टूडेंट 85 या 90 से ऊपर ना जाए, ठीक है। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हमने इस सेक्शन को प्रिपेयर कैसे करना है, तो इस सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए आपके कंटेंट या नोट्स की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी बुक पकड़ ले, कोई भी रैंडम बुक जो आपके पास है, आपने क्या करना है कि आपने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने टाइमर लेना है, अपने पास स्टॉप वॉच रखनी है, टाइम आपने अपनी स्पीड को ज़रूर मेजर करना है कि आप एक क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व कर रहे हैं। सो आपने क्या करना है, टाइमर या स्टॉप वॉच को अपने सामने रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपका एक एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, आपके जो ब्रेन है वो यूज टू होगा इस तरह के क्वेश्चन से, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो बिल्ड होंगे, वो बनेंगे, ठीक है। तो फिर जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा, आपका ब्रेन यूज टू होगा, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कोई किसी बुक से कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और पेपर के अंदर वही आ जाए, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जब आप इनको सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको 2 मिनट बाद खुद ही भूल जाता है कि आपने क्या सोचा था ऑप्शन, यानी कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। सो आपने बस प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, टाइमर लगाएं, आप जस्ट प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते वक्त आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो आप डायग्राम बनाएं, ठीक है। डायग्राम के थ्रू उसमें चेंजेस करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बार बार स्टेटमेंट को ना पढ़ें, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपने एक स्टेटमेंट को पढ़ा, उसके से रिलेटेड आपने एक टेबल या फिर डायग्राम कुछ भी बनाया और फिर आपने दोबारा उस स्टेटमेंट की तरफ वापस नहीं जाना, साइड पे आपने अपनी लिमिटेशंस भी लिख लेनी है जो उसमें दी गई होंगी, और आपने डायग्राम के थ्रू ही फर्दर आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो ये तो हो गया कि आपने अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें आपने क्या अप्रोच रखनी है इस सेक्शन को पढ़ते हुए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी फुल तैयारी है, सब कुछ आपका परफेक्ट है, लेकिन फिर भी टेस्ट में क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व ही नहीं हो पाते। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़े, आप इसको 10 मिनट 20 मिनट भी लगाएंगे ना, आप 100% करेक्ट नहीं कर सकते। आपका 1 या 2 MCQ ठीक हो सकता है, आप 100% सब के सब क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो क्या होता है कि समटाइम्स जो 20 मार्क्स का ये सेक्शन होता है उसमें 2-3 सवाल डाले ही इसलिए गए होते हैं कि आप कुछ भी कर लें लेकिन वो सॉल्व नहीं होगी। सो आपने क्या करना है, आप उस स्टेटमेंट को पढ़े, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि ये किस नेचर का सवाल है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, यानी कि इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन के ऊपर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा टाइम लगा के 1-2 कर सकते हैं तो उसमें आप ट्राई मार सकते हैं, वरना मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उस क्वेश्चन को स्किप करें और आगे बढ़ जाएँ, ठीक है। हो सकता है उतने टाइम में आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, और इस पे आप टाइम भी वेस्ट करेंगे और उसमें श्योरिटी भी नहीं है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो बेहतर है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं और अपने उस टाइम को किसी अच्छी जगह पे यूटिलाइज करें, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल उसमें 5 मेंबर्स हैं तो 5 को ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये वो, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा मेंबर्स आ जाएं या फिर कुछ सेम चीज़ें आ जाएं या ज़्यादा लिमिटेशंस आ जाए तो आपने उन क्वेश्चंस के ऊपर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि आपने टेस्ट के अंदर आप मॉक टेस्ट दें इनिशियल, और आप इस तरीके से अपना टाइम को मैनेज करें कि आपके एटलीस्ट 40 मिनट्स या 30 मिनट्स
आप बचा के रखें इस सेक्शन के लिए। और फिर आप क्या करें कि क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन की टाइप देखें। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ईजी है, आप उसको उसके ऊपर टाइम लगाएं, उसको सॉल्व करें। और बाकी जो टाइम आपका लगता है कि ये वाले क्वेश्चन नहीं हो सकते, इसको स्किप करें और इस तरह से स्मूथली अपने इस सेक्शन को कंप्लीट करें। अगर आप इस सेक्शन के अंदर 8 to 10 मार्क्स भी ले लेते हैं तो ये मोर देन इनफ है। और बाकी आप क्या कर सकते हैं कि अपना बाकी का जो आपने पेपर सॉल्व किया है उसमें बबल शीट को देखें और एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, क्योंकि मोस्टली एनटीएस के टेस्ट में कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो ज़्यादा ए बी सी बी इस तरह से होते हैं। यानी कि अगर ए ऑप्शन ज़्यादा सब में इजी सब में ज़्यादा सही होगा या फिर सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होगा, तो आप क्या करें, जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो उसमें आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ें और एक गेस के तौर पर आप उसमें से चूज़ कर लें कि कौन सा आपका ए है या बी है, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए। ठीक है, सो इस तरह से आप इस सेक्शन को सॉल्व करें। ओके, सो डेट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने इस टेस्ट को, इस सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कन्फ्यूजन है या आपको और क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि मैंने प्रिपेयर किए हैं 5 to 6 मॉक टेस्ट। वो आप इस तरीके से दे सकते हैं कि आप टेस्ट की अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें और लास्ट में जो 2-3 दिन बचेंगे उसमें क्या करना है, आपने डेली 2 मॉक टेस्ट देने हैं टाइमर लगा के और आपने उनको सॉल्व करना है। ठीक है, जो मॉक टेस्ट मैंने प्रिपेयर किए हैं वो 100 MCQs है, जिस तरह से सेम जिस लेवल के ऊपर एनडीएस के टेस्ट में आते हैं। मैंने खुद भी मॉक टेस्ट दिए हैं लेकिन उनका मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, तभी फिर मैंने खुद अपने ये मॉक टेस्ट बनाए हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ये मॉक टेस्ट हासिल कर सकें तो इसकी पेमेंट है 1000 रुपीज़, जिसमें आपको 5 to 6 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकती हैं या मैं अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कि आपको मॉक टेस्ट चाहिए। ठीक है, और फिर मैं आपको अपना जो अकाउंट नंबर है या फिर इजी पैसा नंबर है मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र करके आप फिर मॉक टेस्ट की PDF फाइल हासिल कर सकते हैं और फिर आप उसको प्रिंट करवाएं और घर बैठ के 2 आवर्स में आप उसका कंप्लीट मॉक टेस्ट दें, ऐसे जैसे आपका एमटीएस टेस्ट में। लेकिन ये है कि आपने सीरियस होके वहाँ से उठना नहीं है, हिलना नहीं है, 2 घंटे बैठ के अकेले जैसे फुल आपको लगे कि आप टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। इसके साथ साथ आपको बबल शीट भी PDF में मिलेगी, तो आपने उन सब का प्रिंट निकलवा के प्रॉपर जैसे आप टेस्ट देंगे उस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने ये वाला काम लास्ट 3 डेज़ में करना है, तो इससे इंशाल्लाह आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आप जो नर्वसनेस है या आप जो पैनिक वाली सिचुएशन है उसको ओवरकम करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, सो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।